आखिरकार पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद जगह जगह हिंसा बढ़ती ही जा रही है और अब राज्य में बढ़ती हिंसा को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग अब एक्शन मोड में आ गया है। अब सवाल ये है, जब इतनी बड़ी सेना वहां लगी हुई है तो ये हिंसा कौन करा रहा है? क्योंकि इतनी भारी तैनाती के बाद भी जगह जगह हिंसा हो रही है और यही नहीं, वहां सेना पर भी हमला हुआ है और अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि टीएमसी समर्थकों को पीटा जा रहा है और साथ ही टीएमसी कार्यालयों पर भी तोड़फोड़ और आगजनी हो रही है और इस हिंसा पर कुछ मौतों की भी खबर सामने आई है। आखिर ये हिंसा रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? दरअसल आपको बता दूं कि कोलकाता के न्यू टाउन इलाके में भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की पीट पीट कर कुछ लोगों ने हत्या कर दी है और इस घटना का आरोप टीएमसी समर्थकों पर लगा है। तब जाकर हत्या के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और तोड़फोड़ भी की गई, जिसे काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उसके बाद भी हिंसा बढ़ती जा रही है और यही नहीं, राज्य के कई अन्य जिलों में भी हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें सामने आ रही है। इस सब हिंसाओं को देखते हुए अब मुख्य चुनाव आयुक्त ध्यानेश कुमार ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनावी हिंसा में शामिल चाहे वो किसी भी पार्टी या समुदाय से हो, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और तुरंत उन लोगों पर कार्रवाई भी करें। वहीं डीजीपी कोलकाता, पुलिस आयुक्त और सभी जिला मजिस्ट्रेट को अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर गश्त जारी रखने का आदेश दिया गया है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब चुनाव आयोग ने जीरो टॉलरेंस की बात कही है तो राज्य प्रशासन मधु मंडल जैसे घटनाओं को रोकने में विफल क्यों रहा और विजय जुलूस के दौरान कार्यकर्ताओं की भिड़ंत जानलेवा कैसे हो गई? क्या उपद्रवियों के मन में पुलिस और कानून का खौफ खत्म हो गया है या चुनावी नतीजों के बाद होने वाली इस निरंतर हिंसा के लिए नैतिक रूप से किसे जिम्मेदार माना जाए? चुनाव के बाद शांति और विकास की चर्चा होने के बजाय केवल हिंसा और तोड़फोड़ की खबरें ही क्यों आ रही है? या फिर प्रशासन केवल निर्देश जारी करने तक सीमित है या जमीन पर आम आदमी की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? सवाल तो बहुत हैं सरकार से भी और जनता से भी, लेकिन इस घटना पर आपका क्या सवाल है? कमेंट करें और अपने सवाल सरकार तक पहुंचाएं और साथ ही ये सुझाव भी दें कि अब सरकार को उन सब उपद्रवियों पर क्या एक्शन लेना चाहिए। खैर, अभी के लिए इतना ही। बंगाल की जो भी अपडेट होगी हम आपको देते रहेंगे। धन्यवाद।